रस के सिंधु स्वरूप ग्रंथ है। इसमें 5 रत्न हैं। जैसे क्षीर सिंधु को मंथन किया गया, देवासुर संग्राम हुआ था ना, तो उसमें मंथन किया गया तो 14 रत्न निकले थे। उसी तरह मंत्र राज का मंथन किया गया, राज मंत्र का मंथन किया गया, राज मंत्र रूप सिंधु का मंथन किया गया तो 5 रत्न निकले उसके। एक है सेवा सुख रत्न, एक है उत्साह सुख रत्न, एक है सहज सुरत सुख रत्न, एक है सहज सुख रत्न, एक प्रिया प्रीतम का रसमय सिद्धांत, जिसमें प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम के परिकर उनकी जैसे उनकी धाम जो दिव्य श्री वृंदावन धाम है, उनकी संपदा का इसमें वर्णन है। कुंजें कैसी हैं, उनकी बीतियां कैसी हैं, बाग कैसे हैं, बगीचियां कैसे हैं, कौन कौन से पंछी वर्ग हैं, जमुना जी की शोभा कैसी है, घाट की शोभा कैसी है, बुर्जियों की, छतरियों की, भवनों की, कुंजों की, कल्प वृक्षों की और सरोवरों की शोभा कैसी है, मार्गों की शोभा कैसी है, अष्टद्वारी महल की शोभा कैसी है, अष्टमोहिनी कुंज, वह कुंज जिसमें प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम अष्टकालीन लीला का सुख आस्वादन करते हैं। एक मंगला कुंज है जिसमें प्रिया प्रीतम की निशांत बेला की लीला और मंगल आरती होती है। दूसरी है स्नान कुंज जिसमें वन विहार करा करके स्नान की लीला संपन्न करती है। और तीसरी कुंज है कि स्नान के उपरांत श्रृंगार कुंज में जाके सम्यक प्रकार से प्रिया प्रीतम को श्रृंगार से श्रृंगारित करके श्रृंगार भोग लगाती हैं, आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, प्रणाम करती हैं। उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम को वन विहार में पधरावनी कराती हैं, भांति भांति का सुख मिल जाती है। जैसे मान लो बसंत ऋतु आ जाए तो बासंती खेल खिलाएंगी, फागुन आ जाए तो उसमें होली खिलाएंगे प्रिया प्रीतम को, और अगर चैत्र का महीना आ गया तो झूला झूलाती है, वैशाख का महीना आ गया तो सुंदर फूलमंडली का, फूलों का महल है, फूलों की कुंज है, फूलों के मंडल है, और फूलों के मतलब वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, इन सब ऋतुओं में महीनों में प्रिया प्रीतम को फूल की ही प्रिया जी की लहंगा होती है, फूल की अंगिया होती है, फूल की ही फरिया होती है, फूल की ही चंद्रिका, फूल के बाजू में, मतलब फूलों का ही श्रृंगार, फूल के पात्र, फूल के सिंहासन, फूल के गद्दे, फूल के मसनद इत्यादि। तो ऐसे सुंदर भवनों में, कुंजों में, इसी तरह लाल जी की जामा है, धोती है, पाग है, फेंट है, उपरैना है, और मुकुट है, चंद्रिका है, सिरपेज है, कलंगी है, तुर्रा है, कुंडल आदि है, नक बेसर है, हमेल है, कंठश्री है, बाजूबंद है, आदि आदि आदि। उनके जो वस्त्र आभूषण है, ये सब फूलों के, और फूलों के महल में विराजमान करके प्रिया प्रीतम सुंदर सुख प्रदान करते हैं। कहाँ? श्रृंगार कुंज से आगे वन विहार में ले जाती हैं, जहाँ सुंदर वन विहार का सुख मिल जाती है। कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहार बिहारे री रंगत कुंज में रसद को कभी आज मान लीजिए रंगत में तो कल रसद में मिल जाएंगी, परसों रहसी कुंज में मिल जाएंगी, फिर वसुधा कुंज में चौथे दिन, किसी दिन अमृत कुंज में, किसी दिन फलदल कुंज में, किसी दिन चलदल कुंज में, किसी दिन थल विथलन कुंज में, जब जैसी इच्छा अनेकों कुंज है। उन्हीं कुंजों का और उनकी सामयिक जो सेवा है, फिर बहुत समय तक प्रिया प्रीतम की इसी माधुरी अवलोकन करके, और जब मध्याह्न काल होता है उस समय राजभोग कुंज मिल जाती हैं, और भव्य प्रकार से लाखों से आचार्य बिंद प्रिया प्रीतम के संग में बैठती हैं। प्रिया प्रीतम राजभोग करते हैं और सखी भी राजभोग आरोगती हैं, और चंपा चित्रा जो की सखी हैं ये प्रिया प्रीतम को भोजन कराती हैं। फिर भोजन करा के आरती उतार के स्तुति करके प्रिया प्रीतम को शयन करा देती हैं मोहन महल में, फिर जगाती हैं, उत्थापन कराती हैं, और संध्या के समय प्रिया प्रीतम को उत्थापन करा करके वेशभूषा से अलंकृत कर फिर संध्या से पूर्व वन विहार के लिए जमुना किनारे, पुलीन में, या उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, ललिता जी के बाग की तरफ, विशाखा जी के सरोवर की तरफ, रंग देवी जी के सरोवर की तरफ, रंग बाग की तरफ, जिधर इच्छा होती है, जिधर वो लीला स्थल निर्माण करती है, उधर प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराते हैं। खूब गाजे बाजे सहित। जाते कैसे जाती हैं? पुली
स्थापन करा करके और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके पान चर्पण कर रही है प्रिया जो लाल जो चर्पण कर मुखबास देते हैं और छत्र चमर बिजना से अलंकृत कर पद पावरी देती हुई फूल बरसाती हुई जय जयकार करती हुई बांसुरी बजाती हुई वेणु बजाती हुई मृदंग बजाती हुई पखावज बजाती हुई वीणा बजाती हुई आवाज अमृत कुंडल भागवत सब जो है मुखचंग भूपंग बजाती हुई हजारों हजारों तादाद में प्रिया जी को सब देखती हुई लाल जी को देखती उनकी माधुरी को पान करती हुई रस पगी ज्यों मधुमक्खी और प्रिया प्रीतम इन सखियों के बीच में ऐसा लगता है कि राज हंसी है और राज हंस है और मलक मलक के मतवाली चाल चलत दो मतवाली चाल चल रहे हैं और सखिन के प्राणों को खींच रहे हैं प्राणों को पोषण कर रहे हैं पल पल में। तो फिर वन विहार करा करके जैसे मान लीजिए आजकल का जो प्रसंग है आजकल का प्रसंग है रास का। तो आजकल जहाँ तहाँ पुलिन विभाग में सखी के कुंज में जमुना किनारे सुंदर प्रिया प्रीतम को रास मंडल की रचना करती हैं और वहाँ प्रिया प्रीतम की रास लीला का रास रस का सुख दर्शन करती हैं और फिर संध्या आरती कुंज में ले आती है संध्या आरती उतारती है स्तुति करती हैं फिर सुंदर संगीत की रचना करती हैं संगीत की रचना जिसमें कि हजारों सखी बैठती हैं और अनेक प्रकार के वाजिंत्र बजाती हैं और जो गायन में अत्यंत कुशल हैं विशेष हैं वो गान करती हैं जो बजाने में कुशल है वो बजाती हैं जो नृत्य दिखाने में कुशल है वो नृत्य दिखाती। जैसे कोई राजा महाराजा बैठ जाए और उनके सेवक उनकी सेवा करें और आगे नृत्य कला का संगीत का विस्तार हो, ऐसे ही राजकीय रीति से प्रिया जो वृंदावन की रानी स्वरूप से और लाल जी उनके बल्लभ स्वरूप से इस वृंदावन में वो इस कुंज में विराजमान होते हैं और उनके सामने संगीत की रचना होती है। श्री राधा संगीत की रचना होती है, संगीत का विस्तार होता है। तो मैं एक केवल सरणी ये सरणी मात्र है, मैंने इसका वर्णन किया गया है सेवा सुख में। फिर प्रिया प्रीतम को ब्यारू कराती हैं, फिर शयन कराती हैं, फिर शयन कराने के बाद समय आता है तो दोनों को जगाती हैं और जगाने के बाद फिर प्रिया प्रीतम को रास रस का सुख आस्वादन करती हैं।
रास रस का सुख आस्वादन करने के बाद फिर प्रिया जी को दुल्हन रूप में, लाल जी को दूल्हा रूप में सजाती हैं और ब्याहुला कुंज में ले जाकर के और भव्य प्रकार से वेदी की रचना करती हैं, गठजोड़ करती हैं, भांवर फिराती हैं, हथलेवा कराती हैं, गारी गाती हैं, दोनों को रस बिलसाती हैं। फिर दुल्हन भांवर फिरने के बाद दुल्हन के दूल्हा हो जाते हैं और दुल्हन के दूल्हा के दूल्हे, और दोनों दंपति है गए और दोनों को प्रथम समागम का सुख मिल जाता है। फिर सेज पर बाढ़ो अतिरति दूल्हा दुल्हन अलग लड़ीले अलबेले, फिर दूल्हा दुल्हन को सुख बिलसा करके इनके वस्त्र भूषण संभाल करके पान खवा करके बीड़ी तांबुल और मुखबास आदि दे करके सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके पुनः दोनों की स्तुति करती है। श्री राधा रंग बिहारिणी, श्री राधा प्रेमधारिणी, श्री राधा रंग बिहारिणी, श्री राधा प्रेमधारिणी, श्री राधा सुख विस्तारिणी, श्री राधा रति सुखदारिणी, श्री राधा सुख विस्तारिणी, श्री राधा रति सुखदारिणी, श्री राधा श्याम सहेली, श्री राधा कंचन बेली, श्री राधा गर्भ गहेली, श्री राधा गर्भ गहेली। बहुत सुंदर स्तुति करती है। फिर मोहन महल में जाकर दोनों को शयन कराते हैं, फिर अपने अपने कुंज में आकर के। तो इसी का मैंने 24 घंटे में प्रिया प्रीतम कौन कौन कुंज में कौन कौन सी लीला करते हैं, जिसको अष्टकालीन लीला कहते हैं, जिसको नित्य विहार कहते हैं, जिसको वृंदावन का रस कहते हैं, जिसको सहचरी भाव कहते हैं, जिसको मधुर भाव की उपासना कहते हैं, जिसको मधुर रस कहते हैं। इन्हीं का 4-5 नाम है, समझ लेना, इन्हीं का 4-5 नाम है। कोई नित्य विहार कहता है, कोई मधुर रस कहता है, कोई मधुर भाव कहता है, कोई अष्टकालीन लीला कहता है, कोई अष्टराम लीला कहता है, और कोई वृंदावन का रस कहता है, कोई वृंदावन का वैभव कहता है, कोई वृंदावन की संपदा कहता है। अनेकों नाम है, चीज एक है। तो उसी का वर्णन है सेवा सुख में, जिसका कि हम लोग क्रम से श्रवण कर रहे हैं। अभी बस मात्र हम लोग प्रवेश मात्र किए हैं। अभी अष्टजाम में पहली जाम की लीला में मात्र कदम बढ़ाया गया है, ठीक है ना, अभी शुरू हुई। ऐसी प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला का वर्णन है, बड़ा क्रमशः वर्णन है, सूक्ष्म रूप से वर्णन है, संक्षिप्त में वर्णन है श्री महावाणी जी में। उसका नाम है सेवा सुख। सखियों की वह परिचर्या, माने सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को भांति भांति से सेवा करके उनके रोम रोम को सुखी करती हैं और उनको सुखी दे करके स्वयं बड़े सुख का अनुभव करती हैं। यही इस प्रकरण का सार है, इसीलिए इसका नाम है सेवा सुख। माने अपने आराध्य को, अपने श्यामा श्याम को, नित्य बिहारी 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 जो की सेवा करके उनको सुखी करती है और स्वयं महान सुख के समुद्र में डूब जाती है। इसीलिए मैंने जिसमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, मोद ही मोद है, इसीलिए इसका नाम है सेवा सुख। और मनुष्य क्या चाहिए बताइए? सुख चाहिए, दुख चाहिएगा किसी को दुख तनिक भी नहीं चाहिए। तो अगर हमेशा के लिए सुखी होना है, ये बहुत बढ़िया एक उपाय है। प्रिया प्रीतम की श्री हरि प्रिया दासी हो सदा संग रहिए। प्रिया जी की सखी होकर के, श्यामा श्याम की सखी होकर के, सदा सर्वदा उनकी कृपा कवच में सुरक्षित होकर के उनकी छत्र छाया में रहे तो महान आनंद लूटेंगे, महान सुख लूटेंगे। आगे वो स्मरण करेंगे कि सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को सज धज करके आई हैं, सुंदर सौंदर्य सामग्री लेके आई हैं और मोहन महल में प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं। और उनकी ये अनेकों सहचरी वृंद है, सुंदर वाजिंत्र बजाती हुई और भैरव राग में प्रिया मतलब सुभरवा रागनी में
प्रिया प्रीतम की जो लीला देख रही है आंखों से, उन्हीं को छंदोबद्ध करके और बड़ी ही सरस ढंग से, मादक ढंग से, मधुर ढंग से उनको गान कर रही है। उन्हीं का कृपा प्रसाद हम लोग चखेंगे, आस्वादन करेंगे। आगे है रसिक रसीली राधा रसी सौंदर्य है, रसिक बिहारी जो कि जीवन की जरी है। अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी है, प्रीतम प्यारे संग सब निसी जगी। सनी है सुहाग भाग, सनी है सुहाग भाग, सनी है सुहाग भाग, सनी है सुहाग भाग, सनी है सुहाग इन पदों में प्रिया प्रीतम का विलास है, विलास की संपदा है। इन पदों में एक पद विलासात्मक है, क्रियात्मक है, क्रीड़ात्मक पद है। माने मानो एक क्या एक पद नहीं है, मानो एक कुंज है। क्या है?
कुंज है, एक कुंज में जैसे प्रिया प्रीतम उसमें खेल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, इसी तरह अंत में आता इति श्री पद विलास निकुंज रहस्य। माने पद में विलास है, पद में खेल है, पद में केली है, पद में क्रीड़ा है प्रिया प्रीतम की, नित्य विहार की लीला है। अब इसमें से निकालने वाला चाहिए। जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली है ना भाई, मेहंदी के पत्ता में लाली है कि नहीं बताइए? लाली में फिर उंगलियों में रंगती कैसे? लेकिन देखने में लगता है क्या? देखने में पत्ते हरे हरे होते हैं, लेकिन जैसे उसको घोटते हैं, घोटने पे घोटते हैं, पिसने पे पीसते हैं, पिसने पे पीसते हैं, पिसने पे पीसते हैं, जितने ज्यादा पीसते हैं तो उसमें लाली ज्यादा निखर गया। ठीक ऐसे ही पदों में लगता कि अक्षर है, पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, चार पंक्ति, लेकिन पंक्ति नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए कोयला का व्यापारी, कोयला का व्यापारी, वो मान लो उसमें 1 करोड़ पैसा फंसा दिया है, तो कोयला के व्यापारी को उसमें कोयला नहीं दिखता, उसमें क्या दिखता है? पैसा दिखता है। क्या दिखता है उसमें? उसको पैसा दिखता है। दुनिया को कोयला दिखता है और उसको पैसा दिखता है। इसी तरह एक कोई उदाहरण नहीं है, समझे ना? ये कोई 2 कौड़ी का उदाहरण नहीं है। इस तरह पदों में जो रसिक जन है उनको रूप मात्र दिखती है, लीला दिखती है, और दूसरे को क्या दिखता है? अक्षर दिखता है। तो पद में मिला समझे। आप बढ़िया से इनका स्मरण करेंगे, इसमें प्रिया प्रीतम खेलते हुए नजर आएंगे। जानते हैं क्यों? कि वाकई में खेल रहे हैं, पद रूप कुंज में वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये 84 मानव कुंज है, 84 पद में क्या है? महावाणी जी की सेवा सुख में 84 पद है। ये 84 पद मानव को क्या कर रहे हैं? अष्टयाम लीला बिलस रहे हैं। कहीं दुल्हा दुल्हन रूप में, कहीं राजभोग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग पहले कुंज की लीला के स्मरण कर रहे हैं कि सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है। मैंने प्रिया जो इस मोहन महल में पर्यंत पे विराजमान है। रगमगी का मतलब होता है भीजी हुई, सराबोर है। किसमें? तो प्रेम समुद्र में ये सराबोर है। रसिक शेखरलाल जी के इस प्रेम जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। कैसे? जिस मीनवत ने कहा गति जल मीन, नित्य नौतन नेह नेही परस्पर रस ली। परस्पर मन होता है दोनों। प्रिया जी भी रसलीन है, लाल जी भी रसलीन है। प्रिया जी भी क्रीड़ाशील है, लाल जी भी क्रीड़ाशील है, लीला परायण है, दोनों लीला परायण है। सनी है सुहाग भाग, प्रिया जी के सौभाग्य है, प्रिया जी के प्राण है, प्रिया जी के बल्लभ है, प्यारे, और वो उनके गिरफ्त में है, उनकी गोद में है, उनके क्रोड़ में है, उनके अंक में है। और प्रिया प्यारे के प्राण है प्रिया जो, वो उनके अंक में। तो प्यारे उनके सौभाग्य है, और इस सौभाग्य सौभाग्यशालिनी है, सुहागनी है। तो अपने सुहाग को दुलार कर रही है, अपने सुहाग को लड़ा रही है, अपने सुहाग को लड़ा रही है, उनसे खेल रही है, उनसे क्रीड़ा कर रहे हैं। तो सखी उस क्रीड़ा को, दुर्केली को देख करके निहार कर कह रहे हैं सनी है सुहाग भाग, ऐसी सौभाग्यशालिनी है कि सुहाग रस प्रेम रस का समास्वादन कर रही है। सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है। और प्रीतम एक और बात क्या देख रही है कि इनको कम से कम 12 बजे के बाद तो कम से कम दोनों को सो जाना चाहिए, लेकिन दोनों में से किसी ने शयन नहीं किया है। नहीं किया तो आंखों में खुमारी, आंखों में आलस्य दिखाई दे रहा है। बार बार जम्हाई आ रही है, उबासी आ रही है। तो क्या दिख रही है कि आंखों में खुमारी। सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी है, प्रीतम प्यारे संग सब निसी जगी। रात्रि में शयन नहीं किया है, प्रत्युत केली करी है। प्रीतम की पहचान क्या है? तो अलकाली बिखरी हुई है, मुख कमल, पीक कपोलन दागे, चित्रित कीने मुख, ऐसी सड़ा है। आलस्य भरी आंखें हैं, आंखें झपक रही हैं, कभी नींद लग जाती है, कभी खुल जाती है, कभी खुल जाती है, कभी नींद लग जाती है,
कि बार बार उबासी आ रही है। किसकी पहचान है कि सोया? दोनों सोए नहीं है, रात्रि भर जागरण की। दैरी दय तू जगनेक परन, सब निसी बित बिलसत इनको केल जगरन। यूं के यूं ही लटक रहे, अब ही दिए भुज सो भुज गरन। कोई सके मने करे सकी अभी काहे के जगह में, बस थोड़ी सो लेने दो इनको। तो बड़ी सखी कह रही थोड़ी इनको सो लेने दो, अभी मिल जाएगा। तो बड़ी से कह रहे काहे को जगाओ इन्हें, सोवन दे काहे को जगाओ इन्हें, सोवन देव उनके प्रीतम, उनके प्राण वल्लभ, उनके प्राणेश्वर प्रीतम प्यारे श्याम सुंदर, उनसे लालित पालित होकर के महान मुदित है। उनकी भी आंखें ललसा रही हैं, बार बार वो भी उबासी ले रहे हैं और आंखें कभी बंद हो जाती हैं, कभी लग जाती हैं। तो ये छटाएं सहचरी पास में खड़ी होकर देख रही है, दोनों की प्रेम में लीला को देख रही है। अपने फूले नहीं समाने, गदगद हो रही है, मुदित हो रही है, उदित हो रही है। क्योंकि मैंने को नैनन सो ही लावे, जैसे मान लीजिए सहचरी वृंद है तो एक ही लाख मान लीजिए कम से कम चारों तरफ, तो जो थोड़ी 10 फीट की दूरी पे है, जो थोड़ी 20 फीट की दूरी पे है, तो वो जो दूर वाले जो खड़े हैं, अब आगे बड़ी बड़ी सभी लोग, तो क्या करते हैं वहीं से प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी के हृदय में जाके बसा। को नैनन सो ही लावे, लगावे रंग, को नैनन माही बसावे, कोई नेत्रों से देख रही है तो नेत्रों में ही बसा रही है। को नैनन को फल लेखे, देख रहे हैं कि आज हमारे नेत्र जो है वो शीतल हो रहे हैं, आज हमें नेत्र धारण करने का फल मिल रहा है। जब प्रिया प्रीतम की माधुरी को मैं देख करके अतृप्त हो रही हूँ, आज मेरे नेत्र कृतार्थ हो रहे हैं। को नैनन को फल लेखे, अलेखे रंग भरी, अब को नैनन को सुख देखे, कोई नेत्र धारण करने का परिणाम देख रही है, फल देख रही है। तो मैंने भांति भांति से आस्वादन कर रही है, कोई बलिहार ले रही है, कोई तिल तोड़ रही है, हजारों हजारों हमारी श्यामा जू की जय जयकार हो, और जय तु श्यामा जू, जय हो श्यामा जू, जय हो प्यारे, जय हो प्रिया प्रीतम, जय हो श्यामा श्याम। कोई जय जयकार करती है, कोई राई में करती है, कोई बलिहार, कोई तिल तोड़ती है, कोई नेत्रों में बसाती है, कोई हृदय में बसाती है, कोई प्रशंसा करती है, कोई अपने भाग्य की सराहना करती है, कोई अपने नेत्रों का फल ले रहे हैं, कोई हृदय रूप में बसाती है। मतलब भांति भांति से प्रिया प्रीतम की इस माधुरी का आस्वादन करते हैं। और प्रिया प्रीतम कैसे हैं तो रमत रहसी रस मन मन मान, स्वेच्छानुसार क्रीड़ा कर रहे हैं, कोई पाबंद नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, स्वेच्छानुसार रमण कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो शनि है सुहाग भाग, प्रेम रग मगी है, और प्रीतम प्यारे संग सब निशी जगी। तो रात्रि में जागरण करने के लक्षण कलेवर के दिख रहे हैं, आलस्य दिख रहा है, उबासी दिख रही है, और अंगड़ाई दिख रही है, और वस्त्र आभूषण
अस्त व्यस्त दिख रहे हैं, चित्र कज्जल पीक दुगोली दिख रही है और बहुत सारी चीजें दिख रही है, मालावली तोरी। तो ये सब अब आगे क्या कह रहे हैं, सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मुगी है, प्रीतम प्यारी संग सब में जिंदगी है। अब कह रही है इसमें जो सखियां सबकी रुचि अलग अलग है। किसी को अधर की शोभा बढ़िया लगती है, किसी को दंताली की शोभा अच्छी लगती है, किसी को ग्रीवा ग्रीवा प्रिया सुंदर सुंदर रेख है। ये शंख में नहीं होता है, शंख में उतार चढ़ाव, लेकिन ये फुला फुला सब शंख में। वैसे प्रिय जो ग्रीवा में सुंदर सुंदर रेख है, उदर पर रेख है, राजत सुंदर उदर पर अद्भुत रेखा तीन, देखत शोभा रूप की लगन भये आधी, देखत शोभा रूप की लगन भये आधी। तो ये क्या है, कोई प्रिया जो की नाभि कमल की शोभा दर्शन कर रही है, कोई चरण कमल की, कोई उंगली प्रदेश की, कोई अनवट की, कोई बिछिया की, कोई चरण पृष्ठ की। जो चरण पृष्ठ है उस पे बड़े पुष्ट पुष्ट फूले फूले से पुष्ट पुष्ट गौर वर्ण के सुगंधी कमल के निकलने से बड़े सुंदर सुंदर छापे हैं, उस पे चित्र उभरे हुए हैं। किसके? मेहंदी के, चंदन के, रंगों के। वो देख करके अपने नेत्रों का लाभ। कोई एड़ी की या गोरी की एड़ी लाल, या गोरी की एड़ी कैसी है? लाल लाल से कोमल कोमल। तो कोई एड़ी को देख कर मुग्ध हो गई। कोई वो बगरित केसारी छल्लेदार जो है केस राशि उनको, कोई आंखों में अलस है, कोई नासिका की शोभा, कोई कपोल की, कोई नेत्र कमल की। लड़े तीजु के खंजन लोचना, कंजन लोचना, लड़े तीजु के खंजन लोचना, लड़े तीजु के क्योंकि रात्रि का समय है। अब प्रिया जो के आंखों के अंजन भी पहुंच गए हैं,
मिट गए। फिर भी प्रिया जी के नैसर्गिक आंखों की इतनी सुंदरता है कि बिना कंचन के देख कितने की अखियां नमार अच्छा को प्यारे अपने सारे मर्यादा को छोड़ करके, लाज संकोच को छोड़ करके आंखों की शोभा निहार, रूप लुहार। और प्यारे जी के रूप मात्र कैसे आ सकते हैं कि पतरावली है तो नहीं है, तो कज्जल है तो नहीं है, तो अत्यंत फिर भी रूप की वर्षा सी हो रही है। और निर्निमेष नेत्रों से प्रिया जी के अंजन रहित नेत्रों की नैसर्गिक शोभा, निर्दोष शोभा, हरिणी हारिणी जैसे ना, ऐसी शोभा को निहार करके देह की तन मन की शुद्धि बिसर रहे हैं। तो कह रहे लड़े तीजो के खंजन, नैसर्गिक खंजन की जो चांचल्य है, वो प्रिया जी के जो चंचल नेत्र है, वो मानो पल पल में उनकी शोभा को, चांचल्य को रद्द कर रहे हैं, माने प्रेम उपजा रहे हैं। ये प्रेम सृष्टि कर रहे हैं प्यारे के हृदय में, रोम रोम में। ऐसी नैसर्गिक में भोली भाली प्रेम भरी चित्रण की शोभा है, रस भरी शोभा है। एक हो मित्र की, तो ये क्या है, सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है, प्रीतम प्यारे संग सब निसी जगी। अब कहेगी कौन कौन अंग की, एक सखी ने है और श्री हरिप्रिया से खेलेंगे, उसी जो उनकी जो अनुगता है वो कहने की हरिप्रिय, हे सखी श्री हरिप्रिया जो, हे गुरुपाल जी। ये प्रिया जो की आंखें कितनी बढ़िया लग रही है, प्रिया जी की मुस्कान तो लगता प्राणी खींच लेंगे, कपोलों की शोभा कितनी बढ़िया है, इनकी ललाट पे देखो सुहाग की बेंदी कैसी लग रही है, अरुण वर्ण बेंदी राजत है ललित भाल सभी जाल। जैसे लगता है कि छवि की जाल बिछा करके बैठी हुई, मैंने सुहाग की बेंदी इतनी सुंदर लग रही है, जैसे लगता है कि सुंदरता की जाल, सुंदरता ही सुंदरता बरस रही है। कहाँ पे, मस्तक पे, शोभा शोभा सौंदर्य सौंदर्य माथुर्य की वर्षा। मैंने उस सुहाग की बेंदी में दृष्टि पड़ती है तो वहां से हटने का नाम नहीं लेती। तो कहने की सुहाग की मेहंदी कितनी बढ़िया है, की आंखों की पलकें कितनी बढ़िया है, बरौनिया कितनी बढ़िया है, कपोल कितनी, पतरावली चिबुक कितनी सुंदर, नासिका कैसी, ग्रीवा की रेख कितनी बढ़िया है, भुजदंड की शोभा कैसी। तो कह रही बात कौन कौन अंग की अनुपता जो, किस किस अंग की तो अनुपता कहेगी। अगर तो पानी करनी है तो प्रिया जी तो सखी तो है, उनकी बस इनकी सखी बने रहो। और आज मुख की शोभा निहार लो, कल चरण की निहार ली हो, कल नाभि प्रदेश की, कल लहंगे की, परसों अनिया की, परसों केस की, परसों बेनी की, 10वें दिन मुस्कान की, 11वें दिन चितवन की, 12वें दिन बतरान की, और 13वें दिन विलखनी की, 14वें दिन लपटने की, और देत परस्पर प्रीतम। तो एक काम करो, सबसे बढ़िया है कि इनकी सहचरी हो जाओ, सखी हो जाओ, और वो नई नई शरीर को निहारती रहे। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिय दासी हो सदा संग। सबसे बढ़िया उपाय करके सखी हो जाओ, सखी नहीं हो सकते तो कम से कम मत्ते तो हो जाओ, मनते हो जाओ, और हृदय पे मान लो कि हम प्रिया जी की सखी हैं, प्रिया जी की सहचरी हैं, प्रिया जी की सहेली हैं, प्रिया जी की सुंदरी है, प्रिया जी की प्राण सखी है, प्रिया जी की पृष्ठ सखी है, प्रिया जी की मंजरी है, जो मन कर समान है। और फिर समयानुसार अनुगत होकर इनकी सेवा करती जाओ। तो सहज स्वाभाविक इनसे कभी भी वियोग नहीं होने का है, और निरंतर इस सुख सुधा का, रूप सुधा का, लीला सुधा का, नूतन नूतन छटा का आचमन करो। तो लेकिन शर्त क्या है, श्री हरिप्रिया दास। दासी का मतलब यहाँ क्या, सखी है। निकुंज मंदिर में दासी का मतलब क्या है, सखी है। उनको सखी कह लो, सहेली कह लो, सहचरी कह लो, अनुचरी कह लो, परिचारिका कह लो, परिचारी कह लो, अनुचारी कह लो, सहचारी कह लो, बात एक ही है। तो श्री हरिप्रिया दासी हो सदा संग रहिए। झट अभी बतलाई नहीं है, तब तक देख रहे तो खेल का सैलाब बन रहा है। मैंने नित्य नूतन नूतन, अभी वो जब देख रही थी तो कोई लीला हो रही थी, अब फिर जही बतलाई है, अभी कुछ क्षण लगा होगा, तब तक देख रही तो नूतन नूतन खेल वो बदल गया, दूसरा खेल जो प्रियालाल खेल रहे। क्या कह रही है,
सब निश बीती खेल में, सब निश बीती खेल में, तहुर अधिक उमंग। ऐसे नवल किशोर बर हियरे बसोय भंग। सब निशि बीती कहने हैं कि इनकी संपूर्ण रात्रि क्रीड़ा करके बीती है, लेकिन सखी अब तो इनको बिल्कुल इनके अंग अंग में इनको एकदम शिथिल हो जाना चाहिए, इनको बिल्कुल एकदम। लेकिन ये देखो तो उत्तरोत्तर इसके विपरीत बातें दिखे। भारी उमंग है, न कोई इनको थकान है, न कोई श्रम है, न गम है, न शैथिल्य है, न कुछ। ही तो उत्तरोत्तर उमंगते जा रहे हैं, अधिक अधिक रस की वर्षा, केली की वर्षा भी। कैसी अलौकिक छटा है, कैसी प्रिया प्रथम तिजोरी है, ऐसी ऐसी देखो सुनो न कभू अब ऐसो अनूप अलौकिक आछो किसकी ऐसी जोरी हमने आज तक नहीं देखी थी। ये चोज, ये मनोज, ये उल्लास, ये चहल, ये पहल, ये उमंग, ये उत्साह अरंग रूप से तो कभी सब निशि बीती खेल में। अरे देखो 4-5 बजने जा रहा है, मतलब प्रातः होने वाला है। तने के बिना कोई श्रम धर्म के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे। भाई वही उल्लास है, वही उमंग है, तो वही करेंगे। सब निशि बीती खेल में, किंतु उमंग में कोई कमी, उल्लास में कोई, लगन में कोई कमी। सब निशि बीती खेल में तो और अधिक उमंग। ऐसे उमंगित रहने वाले, ऐसे उत्साहित रहने वाले, ऐसे लगनशील, ऐसे प्रेम क्रीड़ा प्राण ये नवल किशोरी और नवल किशोर की श्यामा श्याम हे प्रिया प्रभु, ऐसी केली रस की वर्षा करते हुए सदा हमारी हृदय रूप कुंज में बिलसते रहो, हमारी हृदय रूप कुंज में बिलसते रहो सुखपूर्वक। अब आगे कह रही है, खेले ना बलाल खेल और नवल बाला है। खेले नवलाल, खेल नवल बाल, नवल बाला नवल सुंदरी नवल किशोरी संग्रसित से कर लाए, जो नवल किशोर प्यारे लाल खेल रहे हैं। तो कोई बच्चा तो नहीं है कि 5-5 साल के शिशु हैं कि कंची से खेल रहे हैं, कि कैसा खेल खेल रहे हैं, मधुर खेल खेल रहे हैं। दोनों दंपति हैं, दोनों प्रियसी और प्रियतम है, प्रियतमा और प्रीतम है। तो ये रस में प्रेम खेल खेल रहे हैं, ये सुंदर मंगल में खेल खेल रहे हैं प्रिया प्रीतम। कहाँ? निकुंज मंदिर में, श्रीधाम वृंदावन में। या प्रेम खेल के आगे और खेल शक्ति को। तो
सो खेले नवलाल खेल नवल बाल संग, मुसिकन मन हरि लेत है सितवन नैन विशाल। ये खेल ही तो है, मंद मंद मुस्कुरात खेल। अनसन पर भुज दिए परस्पर मन हरसावर गौर, और अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिभोर, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित। ये खेल ही तो है, मुख निहारने नेत्र निहारने अदर पल्लव निहारने कपोल निहारने का खेल है, चितवन निहारने का, भ्रिकुटी विलास निहारने का, केशाली निहारने का, नासा बेसर ठहरान का, अधरों की अरुणाई की, दंताली की उजराई की, कपोलन की चिकनाई की, सुंदरताई सुगराई की। ये क्या खेल ही खेल रहे मैंने श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो निज निज नैन। हरि प्रिया अटकी रहे दो, हरि प्रिया अटकी रहे दो, श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, निज निज बिहारी जी ना हार मान रहे ना, बिहारी ने प्यारी जी हार मान रही है। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ते, पर अधिक अधिक ही जात है अधिकात रात न दिन गिने। दोनों अधिक 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 गहरे गोताखोर होते जा रहे, दोनों अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए और सुख बरसा रहे, रस बरसा रहे, सुख बरसावत रस बरसावत सुख शब्दावत रस बरसावत, सुख शब्दावत रस बरसावत। अरे कहाँ बाज गए, सुख शब्दावत रस बरसावत, रुचि तरंग नहीं, तुम कह रहे रुचि और तरंग की कोई गिनती नहीं। मैंने कितनी रुचि पूर्वक भुजापास में आबद्ध है, कितनी रुचि पूर्वक लालसा पूर्वक लालच पूर्वक नेत्र कमल की माधुरी आलस्य को निहार रहे हैं, लज्जा को दर्शन कर रहे हैं, मुख कमल को दर्शन कर रहे हैं और अदर बिंदु को दर्शन कर रहे हैं। इसमें बाहरी रुचि 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 बढ़ती जा रही है। तो सुख सरसावत रस बरसावत, रुचि और तरंग की कोई पार नहीं है। जैसे जैसे दर्शन कर वैसे सद्गुणी शोभा बढ़ती जा रही है। इस रूप की तरंगे उछल रही है, तो उसको 100 समेटते हैं तब तक 10,000 बढ़ जाते हैं, 10 समेटते हैं तब तक 1,00,000 बढ़ जाती है। माने सौंदर्य पल पल में बढ़ता जा रहा है, माधुरी बढ़ती जा रही है, रुचि देखने की चाहत घट नहीं रही है, प्रत्युत और बढ़ती जा रही है। और
श्री हरिप्रिया अटक रहे दो निज निज नयन निहार। अब इसमें दर्शन पुरुष हाव भाव आलिंगन संबंधित परस्पर प्रीतम प्यारी अति अति अनुराग विवश दो सुरत रंग रंग लगे महारी। रस में रसिक रसीली भामिनी, रस में रसिक रसीली केली। केली कैसी है? तो रस में केली है, मधुर केली है। तो ऐसी क्रीड़ा को देख के क्या कह रहे हैं कि खेले नवलाल खेल नवल बाल। नवल बाला जो है नवल लाल के संग ऐसी प्रेममयी क्रीड़ा कर रहे, प्रेममय खेल खेल रही। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि इतना होते हुए इतना समय व्यतीत हो गया, फिर भी इनके चोज मनोज उमंग उल्लास में कोई कमी नहीं। पल पल में बढ़े चौप सहज सूरत, पल पल में बढ़े चौप, पल पल चौंक बढ़ता जा रहा है। किसमें? तो पल पल में, एक पल में और दो पल में और तीसरे पल में और चौथे पल में और पांचवें पल में और अधिक 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 ही जात है न अधिकात रात न दिन गिने। बात सी को बात है, बात सी को बात मन, ये कोई घन चक्कर है क्या है? कोई ये प्रेम की घूर्णन है, प्रेम की सर्किल है, प्रेम के वृत्त में दोनों, प्रेम के जाल में उलझे, प्रेम की रज्जु में उलझे हो, प्रेम की रज्जु में कि पल पल में बड़े चौंप सहज सुरत उपजत अति चाव हाव भाव भ्रिकुटी। इसमें ये चितमन मैन मई मुस्कन रसमयी, चितमन मैन मई मुस्कन रसमयी। तो चितमन किसे? भ्रिकुटी मरोर न गूढ़ भाव सो, नागरी नागर के नैन अनिहार, अति अनूप निज रूप निहारे, परम प्राण धन प्रीतम प्यारे। नैनन पर बारों कोटिक खंजन, चंचल चपल अरुण अनियारे, अग्रभाग बन्यो भंजन। रुचिर मनोहर बंक बिलोकन, सुरत समर दल, नैनन पर बारों कोटिक खंजन। किनके? प्यारे जो। तो प्यारे के कोई कम है क्या? अरे वो भी तनिक भी ये अखियां मार अच्छा रस बस वय सरबस दे, लिख पिए श्याम सुजान, अंजन खंजन नयन मनु धरे कटारे सांध। जैसे कटारी पे तलवार पे सांध धरा दी जाती है वो पैनी हो जाती है, ऐसे दोनों के बना जहाँ मचिए कटाक्षर, नयन कमल का जल भरे, जहाँ मचिए कटाक्षर। तो ये क्या है? इस प्रकार का खेल खेलना, ये सहचर्य में देख देख के सुधी बोल रही है, निहाल हो रही है, मगन हो रही है, इनकी भी जो है निद्रा उड़ गई, ये भी आनंद के सागर में झूला झूल रही है। तो मैंने बहुत सुंदर खेल है प्रिया प्रीतम का। भाव भ्रिकुटी भंग,
जब प्रिया जो बाहों के मोड़ती है तो जैसे लगता है कि प्यारे के लिए प्रलय आ जाए, आनंद का सैलाब उमड़ता है। त्रिकुटी मरोर गूढ़ भाव सो, तो भाव त्रिकुटी भंग। पल पल में बढ़े चौंक सहज सूरज रंग, उपजत अति चाव हाव भाव त्रिकुटी भंग। नव किशोर साम रो किशोरी गोरी, जो ऋषि शेखर लाल जी इस शोभा को बात कर रहे हैं, इस मार्ग को झेल रहे हैं, उनकी कलेवर की शोभा कैसी है? तो किशोरावस्था की है, बड़े पुष्ट पुष्ट अंग है और श्यामल कांति को धारण करने वाली उनकी देह है। मुख श्याम वर्ण के कोटि कोटि कमलों की नीलिमा को छीन रहे हैं। ग्रीवा भुजदंड पृष्ठ उदर सब नील कमल की मने और या यूं क्या मरकत मने की शोभा को छीन रही है। और प्रिया जी की सुंदर गौर दामनी की शोभा को बालों को निहाल कहते हैं। गौरांगी प्रिया जी की किशोरावस्था वाली है और दामनी सी दमक रही, दामनी सी दमके तन गौर, दामनी जैसे इनकी जो अंग अंग दमक रहे हैं, कौंध रही है इनकी छटा जो, तो कौंधने में सभी के नेत्रों को बड़ा शीतल कर रही है। अंग अंग की अमित गुराई, निर्खिलाल जीवन सी पाई। प्यारे के लिए मानो ये जीवातु है। प्रिया जी के मुखमंडल की गौरता, ग्रीवा की, भुजदंड की, उत्तर प्रदेश की, चरण कमल की और ललाट कमल की, अंग अंग की जो गुराई झर रही है, जो गौर कांति है। गौरांग मृदिमा स्मिति मधुरिमा, नेत्रांचले द्राघिमा, वक्षोज गरिमा, तथैव तनिमा, मध्ये गतौ मंदिमा। श्रोण्याम च प्रतिमा भृगुः कुटिलिमा, बिंबाधरे सोणिमा, श्री राधे हृदय रसीन जड़िमा, ध्यानिस्तु में भूषण। कि प्रिया जो आपके मुखमंडल की जो गौरांग मृदिमा, जो आपकी मृदुल जो गुराई है अंग की, हमारे ध्यान का विषय बने। आप मेरे ध्यान में आइए, मैं आपकी कृपा करके हमारे हृदय में आप अपनी मंगल विग्रह की बुराई को प्रकट कर दीजिए। मैं कृत हो जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा। वही गौरता जिसके लिए मांग कर रही है, निकुंज मंदिर में उछल रही है, वो बरस रही है। और चातक लाल न पीवत अघाई, चातक लाल के मित्र हैं और पीते पीते अघा नहीं रहे हैं, अघा नहीं, तृप्त नहीं हो रहे हैं। त्रिपति न होत, त्रिपति न होत, त्रिपति न होत, त्रिसाधु रचित भक्त, त्रिपति न होत, त्रिसाधु रचित भक्त, त्रिपति न होत, आंखों में दर्शन की प्यास है। और प्रिया जो नेक दरसाई दरस बलि जाऊं, अब तो अति गति भई, निरखी नयनन नई दई, जो दई सो लई बलि जाऊं। तुम ही जो बनत और ना कहूं। लाल जी कहने की प्रिया जो आपसे जो मेरा बनता है ना, वो कहीं किसी से बनता माने जितना आपसे मेरा बनता है। समझ रहे बनना माने क्या होता है? माने आप मुझे इतनी प्यारी लगती हो, इतना किसी ब्रह्मांड में किसी लोक में मुझे कोई प्यारा नहीं लगता। हम नहीं कहते, आजकल दोनों का बड़ा बन रहा है, नहीं कहते। बनना माने भारी प्रीति का वर्धन, अपनापन का वर्धन हो रहा है, भारी आत्मीयता हो रही है, भारी दोनों का मन से मन मिल रहा है। एक मुहावरा है ना, बनना। तो के लाल जी कह रहे हैं कि तुम ही जो बनत और ना कहूं। आपसे इतना मेरा बनता है, उतना कहीं किसी से एक अणु भर भी नहीं बनता है। तुम ही जो बनत और ना कहूं, अनंत नहीं सनत सुन विनय। अरे अनंत अन्यत्र कहीं भी, अन्यत्र ऐसी बातें कहीं सुनने में भी नहीं आती। अनंत नहीं सनत सुन विनय बोले जाओ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा विनय सुन लीजिए, हमारी विनती सुन लीजिए। तो कह रही हैं कि नव किशोर सामरो किशोरी गोरी अंग, ऐसी जो खेली कर रहे हैं, ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा विलास विलस रहे हैं
उनकी कलेवर की छटा कैसी है? तो किशोरावस्था की लाल जी की है, किशोरावस्था की प्रिया जी की है, प्यारी जो गौरांगी है और प्यारे श्याम वर्ण वाले हैं, लेकिन दोनों के हृदय में भारी जो है प्रेम बलि उमगो बिनी छति। दोनों के हृदय रूप सरोवर प्रेम बन रहा है, वो दोनों का दिवस कर दिया है। भरिय कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन के रस मत मगन भय मन न समावत मोद, मन न समाव। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष जुगल। आज इस मंदिर में प्रिया प्रीतम हर्ष हर्ष करके, हर्षित होकर के, मुदित होकर के, प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत चित्र शिरोमणि निज कर। प्रियाजु प्रेम के चिन्हों से चिन्हित हो रही, प्रियाजु प्रेम के गौरव को प्रकट कर रही है, प्रेम की गरिमा को, प्रेम की छाप, प्रेम की पहचान से पहचानी जा रही है, प्रेम के चिन्हों से अंकित हो रही है, प्रेम की छटाएं दिख रही हैं, विलास जनित। तो कहे नव किशोर सांवरो किशोरी गोरी अंग। अब क्या करने की, चलो जैसे भी है प्रियालाल, हमारी तो यही इच्छा है, यही अभिलाषा है, यही मनोरथ है कि श्री हरि प्रिया ही है बरसो, श्री हरि प्रिया